नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। लातेहार में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, एक पोकलेन समेत 4 ट्रैक्टर को जलाया। लातेहार जिला के महुआडांड थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात लगभग 10 बजे 12 से 14 की संख्या में हथियारों से लैस माओवादी एक पुल निर्माण साइट पर पहुंचे। 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया, साइट पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और पुल निर्माण कार्य में लगे एक पोकलेन और 4 ट्रैक्टर को जला दिया। मालूम हो कि महुआडांड थाना क्षेत्र अंतर्गत चटकपुर पंचायत स्थित सरनाडी के बूढ़ा नदी पर आरओ विभाग के द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटने को माओवादियों ने लेवी के पैसे के लिए अंजाम दिया है। टाटा स्टील में अब नहीं होगा ट्रेड अप्रेंटिस से सीधे बहाली, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर नौकरी का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। दरअसल कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अब उनकी टाटा स्टील में सीधी बहाली नहीं हो सकेगी। जब कभी भी ट्रेड अप्रेंटिस के पद के लिए वैकेंसी निकलेगी, सभी की नियुक्ति टाटा स्टील की अनुषंगी कंपनियों में भी होगी। इसके अलावा कंपनी में अन्य बहालियों भी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा। बेहतर प्रदर्शन रहने पर ही उनकी नियुक्ति टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड और टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहाली होगी। दोनों कंपनी पहले से ही मेरा मंडली में काम कर रही हैं, जिसमें 4000 कर्मचारी हैं, जबकि जमशेदपुर प्लांट के मशीन शॉप में 24 कर्मचारी बहाल हुए थे और अभी तकरीबन और 90 कर्मचारी बहाल हो चुके हैं। इन नई कंपनियों के माध्यम से टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ही 115 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। टाटा स्टील मैनेजमेंट की तरफ से इस संबंध में जो जानकारी सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक अब तक ट्रेड अप्रेंटिस की NS4 ग्रेड में होती है, यानी कि उनकी बहाली के समय ही उनकी CTC 40,000 रुपया होती है। इसके चलते ही कंपनी के प्रबंधन समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा कर्मचारियों की लायबिलिटी को भी कंपनी कम करना चाहती है। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ ACB की जांच शुरू, रुपया बरामदगी मामले में भी हो रही है तहकीकात। ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा की गिरफ्तारी के दौरान एक कमरे से ACB को मिले थे 2.67 करोड़ रुपए। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की संलिप्तता पर ACB ने जांच शुरू कर दी है। इसके लिए ACB की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। जमशेदपुर ACB की टीम ने जूनियर इंजीनियर को 14 नवंबर 2019 को 10,000 रुपया रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दिमना चौक स्थित उनके आवास में ACB ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एक बंद कमरे में 2.67 करोड़ रुपया बरामद हुए थे। ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वो रुपया किसके हैं। बता दें कि बरामद रुपये को सुरेश वर्मा ने अपना पैसा बताने से इनकार कर दिया था। देवघर में 4 धाम यात्रा से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 7 लोग हो गए घायल। भिरकी बाद देवघर मुख्य पथ पर सरपत्ता जंगल के पास 4 धाम यात्रा कर वापस लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरा बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। दुर्घटना में 7 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 4 धाम की तीर्थ यात्रा कर श्रद्धालुओं से भरी बस बाबाधाम मंदिर देवघर पूजा करने गई थी। इसके बाद तीर्थयात्रियों को लेकर बस वापस छत्तीसगढ़ जा रही थी। इसी क्रम में बुड़ई थाना क्षेत्र के सरपत्ता के पास बस के चालक को झपकी आ गई और बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। पलामू में 2 TSPC उग्रवादी गिरफ्तार, लेवी वसूलने पहुंचे थे दोनों। पलामू पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल में पुलिस ने उग्रवादी संगठन TSPC के 2 सक्रिय सदस्य नकुल सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई उन्हें मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस के अनुसार दोनों उग्रवादी लेवी के पैसे उगाई करने पहुंचे थे। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए, कुछ पर्चा, मोबाइल फोन और बाइक बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम में पोड़हाट SDO ने बालू से लदा 5 हाईवा को किया जब्त, माफियाओं में हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट SDO रीना हांसदा ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 हाईवा को जब्त किया है। दरअसल ओडिशा के फर्जी चालान पर अवैध बालू खनन मामले में आ रही लगातार शिकायत पर पोड़ाहाट SDO रीना हांसदा ने एक्शन लिया है। शुक्रवार रात SDO ने चक्रधरपुर में बालू का परिवहन करते 5 हाईवा को पकड़कर उसे जब्त कर सोनवा थाना ले आई है। शास्त्री नगर उपद्रव मामले में अभय सिंह, सुधांशु ओझा समेत अन्य को कोर्ट से नहीं मिली जमानत। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर उपद्रव मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह समेत अन्य को कोर्ट से झटका लगा है। जमशेदपुर स्थित ADJ 2 की अदालत ने जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, संदीप पांडे व अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमशेदपुर में हुई हिंसा के इस मामले में अभय सिंह की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा ने कोर्ट में बहस की थी। बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से पथराव व घटना में घायलों की इंजरी रिपोर्ट भी मांगी थी। बहरागोड़ा कॉलेज में बोली डॉक्टर श्रद्धा सुमन, उच्च शिक्षित लोगों में ज्यादा हो रही है मानसिक बीमारी। शिक्षित लोगों में मानसिक रोगों की समस्या ज्यादा है। पढ़े लिखे लोगों में मानसिक बीमारियां बढ़ रही है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसलिए लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। ये बातें नामिया स्माइल फाउंडेशन वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर की डॉक्टर श्रद्धा सुमन ने शुक्रवार को बहरागोड़ा कॉलेज में कही। फाउंडेशन अधिष्ठाता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर VK बेहरा ने कहा
पुरानी कहावत है, स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन का वास होता है, लेकिन आज शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष बल देने की जरूरत है। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। मानसिक स्वास्थ्य पर बल देकर सुदृढ़ भारत के निर्माण में हम योगदान दे सकते हैं। मौके पर ऋषि रंजन, सौरभ मोहंती, सुचेरोती सरकार, DK सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर DK चौधरी, राजीव प्रियदर्शनम, समरेंद्र रंजन सिंह, संजय करकट्टा, डॉक्टर BK नायक आदि मौजूद थे। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।